हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। असाइनमेंट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कर रहे हैं और इसमें क्लास नंबर आपकी 4 रहेगी आपकी ये। ओके, वही क्वेश्चन है अभी इसके अंदर हम। ओके, एल्डोल वगैरह से ही रिलेटेड रहेंगे हमारे कई इंटरमीडिएट वगैरह जो ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें ना प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, है ना। प्रोडक्ट पूछा गया है, इनमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, तो देखो भी क्या है, ये बेस दे रखा अभी। ओके, हाइड्रोक्साइड एन है और आपका रिएक्टेंट क्या है, CH3 मिथाइल है और फिर कार्बोनाइल है, फिर CH2 है और फिर Cl है। ओके, यहाँ करना क्या है अभी आपका, ये जो हाइड्रोक्साइड एन जो है ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एन किसका काम कर रहा है, एक बेस का काम कर रहा है अभी, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन H पॉजिटिव है ना, उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसको निकालेगा। ओके, तो कौन सा निकालेगा भाई, जो एसिडिक होगा। तो एसिडिक कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप के से अगला कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है और इधर भी अल्फा कार्बन है। ओके, दो अल्फा कार्बन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रोटॉन ये आपका हाइड्रोक्साइड अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, ज्यादा एसिडिक हो उसको जो ना ये क्या करेगा, प्रीफर करेगा, उसको निकालेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ना वो कम करता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को H पॉजिटिव की क्या आता है, बढ़ाता भी। ओके, अब इस वाले में देखो, इसमें तो सिर्फ इस वाले आपके अल्फा 1 में नाम दो इसका। तो इसमें तो सिर्फ क्या है, आपके पास एक CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अल्फा 2 है हमारा, मान लिया एक बार अल्फा 2 नाम दे दिया। तो इसमें क्या है, जो आपका ये Cl है, ओके, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इधर से जो ना आपका Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इस वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला जो मिथिलीन आपका CH2, इसके जो प्रोटॉन है वो क्या रहेंगे आपके, ज्यादा एसिडिक रहेंगे हमारे। ठीक है, तो वो जो उनको निकालेगा अभी, ठीक है, वो निकालेगा। ओके, तो इसको अच्छे से बना लेंगे भाई, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेंगे, है ना। तो इसको निकालेगा ये CH2। ओके, तो CH2 में इसको ओपन करके लिख देता हूँ ऐसे यूं, है ना, इस टाइप से। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन आएगा भाई, ठीक है, इस प्रोटॉन को निकालेगा। ओके, H पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा आपका। ओके, तो एक जो वाटर निकलेगा और एक कार्बन आयन जो जनरेट होगा आपका, ओके, वो ये वाला होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक इसके ऊपर Cl लगा हुआ। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी, क्लोरीन से करवानी। किससे करवानी, क्लोरीन से करवानी। ओके, तो क्लोरीन इस टाइप से होता है हमारा, ये Cl2 होता है। ओके, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव। ओके, तो ये CH नेगेटिव जो ना यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर। ओके, और Cl नेगेटिव निकालेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, Cl नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 और फिर क्या होगा आपका CO यानी कार्बोनाइल और फिर CH। ओके, और Cl इतना तो ऑलरेडी है ही हमारा। और इस CH के ये जो आपका कार्बन है ना, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन क्लोरीन के ऊपर। ओके, तो ऐसे बन जाएगा। तो ना डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्फा, है ना, अल्फा अल्फा डैश या अल्फा अल्फा डाई क्लोरो, है ना, एसीटोन आपका बन जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें, है ना, जो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, ओके, वो ये बन जाएगा आपका। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा भाई, ठीक है, क्या होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना, ये बनेगा। तो ए तो नहीं बनेगा अभी, है ना, दोनों साइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमारा ये वाला जो आपका कार्बन है, दिस इज इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या आपका ज्यादा एसिडिक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वी विल बी द राइट आंसर। फिर क्या है, इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा आपका, है ना। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मल्डिहाइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है अभी, इस चीज को हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी होना चाहिए आपका, ठीक है, पानी होना चाहिए। इसका जो ऑक्सीजन है, ओके, ये लुईस बेस अभी ये अटैक करता है इसके ऊपर। ओके, और ये बनता आपका क्या, है ना, ये अटैक करेगा ना इस कार्बन के ऊपर क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। ये सॉल्वेंट का अटैक होगा इसके ऊपर, है ना, सॉल्वेटेड, है ना। तो ये क्या होगा आपका, ये ओ नेगेटिव हो जाएगा आपका। ओके, तो ये CH लिखेंगे, ये ओ नेगेटिव होगा हमारा। और ये वाटर अटैक करेगा इसके ऊपर और वाटर पे चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, यहाँ से अब आपको प्रोटॉन निकलेगा, है ना, प्रोटॉन निकलेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ही अच्छा लगता है ना, वो उसको स्टेबलाइज कर पाता है नेगेटिव चार्ज को। तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेक ओवर करने के लिए OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और यहाँ से क्या होगा आपका, H पॉजिटिव निकल जाएगा। ओके, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना, ये CH हो जाएगा और ये क्या होगा आपका O नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या होगा आपका OH हो जाएगा। ओके, इस टाइप से। और फिर क्या करेगा आपका, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन तो है ही हमारा, है ना, ये आपका जो एनाइन बनता है आपका, है ना, ये क्या करेगा फिर वाटर से, है ना, वाटर से
पान जो है ना H प्लस आयन चुरा लेगा, ठीक है, यानी प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा आपका अगेन। ओके, तो ये बनेगा आपका, है ना, CH2 तो है ही हमारा। ओके, एक OH पहले से ही था, और फिर O नेगेटिव जो है ना H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका CH2 पे, है ना। तो दिस इज लाइक, है ना, ये इस टाइप से है। CH के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, देखो CH2 था हमारा, है ना, CH2, है ना, CH2, और उसके ऊपर एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा, है ना। तो ये मिथाइलिन है, मिथाइलिन होते हैं अभी हमारा, ठीक है, ये आपका, है ना। इसको OH को अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है, OH को अच्छे से बनाएंगे इसको। तो ये ऐसे OH हो गया आपका, है ना, ये ऐसे OH हो गया। ओके, तो ये मिथाइलिन बन गया, और मिथाइलिन डाइयोल, है ना, मिथाइलिन डाइयोल, है ना, मिथाइलिन जो ना डाइयोल, है ना, मिथाइलिन डाइयोल यानी ग्लाइकोल बाई। ओके, ये है ना, ये ग्लाइकोल ये बनेगा आपका। ओके, मिथाइलिन डाइयोल या मिथाइलिन क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, है ना। ग्लाइकोल्स क्या होते हैं हमारे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, है ना। जब दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे किसी कार्बन पे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोल्स बोल देते हैं, है ना। तो ये मिथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा भाई आपका, है ना। तो ये बन जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, एक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी, एक कंपाउंड की वेपर डेंसिटी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर डेंसिटी आपको ये दे रखी है। उसकी रिएक्शन उसको वार्म करेंगे किसके साथ में, एक सॉल्यूशन के साथ में जिसमें आयोडीन है और अल्कली पड़ा आपका। ओके, और येलो पीपीटी दे रहा है, वो येलो प्रेपस्टेट दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट में यही होता है आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनता है आपका, आइडोफॉर्म बनता है आपका। ओके, और ये आइडोफॉर्म कहाँ से बनता है आपका, ये जो ना वो ऑक्सीडेशन ऑफ, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा मिथाइल की, है ना, अल्फा मिथाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड से बनता है आपका, है ना, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड से बनता है। और ये जो ना कैसे होता है भी हमारा, इसमें एक आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक रिएजेंट होता है हमारा, क्या होता है, NaOH को, है ना, डालते किसमें, आयोडीन के साथ में, तो वहाँ से क्या बनता है आपका, NaOI बनता है, और साथ में NaI बनता है आपका, है ना। तो ये सोडियम हाइपोआइडेट, ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और वो जो है ना अल्फा मिथाइल ग्रुप को, है ना, अल्फा मिथाइल ग्रुप को, ओके, अल्फा मिथाइल ग्रुप को क्या करता है, ये इस वाले अल्फा मिथाइल ग्रुप को जो है ना वो, है ना, इस वाले अल्फा मिथाइल ग्रुप को, ओके, इस वाले अल्फा मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, आइडोफॉर्म के अंदर, ठीक है। और वो क्या बना के देगा आपको, येलो पीपीटी बना के देगा, ठीक है। तो येलो पीपीटी जो बनते हैं हमारे, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो किसके बनते हैं हमारे, CHI3 के बनते हैं हमारे, ठीक है, किसके बनते हैं, CHI3 के। ओके, अब क्या है अभी, है ना, वेपर डेंसिटी, तो मोलिकुलर मास जो होता है आपका किसी भी कंपाउंड का, ओके, ये आपको जो है वो पढ़ाया जाता है एक चैप्टर के अंदर, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में। ओके, तो उसमें बताया जाता है कि मोलिकुलर मास जो होता है ना आपका 2 टाइम्स होता है किसका, वेपर डेंसिटी का, ठीक है। तो जिस कंपाउंड के बारे में ये पूछ रहे हैं उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा भाई आपका, है ना, वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी, 29, तो मोलिकुलर मास कितना आ गया आपका 58। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ना इनमें से कौन से कंपाउंड का मास है ना क्या होना चाहिए आपका, 58 है ना। और दूसरा वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना कंडीशन आप लोगों को मैंने बताई थी भी, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन आपको क्या बताई थी, कंडीशन ये बताई थी कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या होते हैं, अल्फा मिथाइल ग्रुप होते हैं हमारे, ओके, अल्फा, है ना, जैसे ये कार्बोनाइल है, ये आपका मान लिया कि मैं कहता हूँ कि मेरा ये कीटोन है हमारा, ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप आ गया, अब इसके पास अल्फा मिथाइल है तो ये देगा, है ना। अगर H आता तो ये एल्डिहाइड बन जाता हमारा, इस CH3 की जगह H रखूँ तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, बट कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में तो अब भी अल्फा मिथाइल है तो भी ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हमारा, ठीक है। तो देखो ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, उससे अगला कार्बन तो CH2 है, ये CH3 होना चाहिए था, ये रिएक्शन नहीं देगा आपका, है ना। दूसरा देखो, दूसरा ये वाला जैसे बी ऑप्शन है, कार्बोनिल के साथ में CH3 है, इधर भी CH3, ये वाला रिस्पॉन्ड करेगा आपका, है ना। ये देखो ये वाला भी नहीं देगा हमारा, और ये वाला देखो, है ना, एल्कोहल्स भी देते हैं हमारे, है ना। कौन से अल्कोहल देते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें क्या होता है, अल्फा मिथाइल CHOH होता है, ओके, और वो हाइड्रोजन पे लगाओ या फिर आगे कार्बन की चैन कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये चीज़ है हमारी तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर, है ना। इसको अगर इसको ऐसे लिख के देखें CH3OH, ओके, ऐसे इस टाइप से CH3, ओके, तो ये रिस्पॉन्ड कर जाएगा अभी, ठीक है, ये फंक्शनल मोइटी है इसके अंदर। तो फिर है ना दूसरी कंडीशन क्या है कि मास जो है ना इसका और इसका दोनों का 58 किसका भी हमारा, ठीक है, तो इसका ट्राई करते हैं भी, ओके। कार्बन कितने इसमें 3 है तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ओके। ऑक्सीजन का मास कितना होता है अभी 16 होता है अभी, है ना। हाइड्रोजन कितने इसमें 3 और 3 6, ओके, तो ये कितना हो गया आपका 22 और 36 कितना हो गया हमारा 58 हो गया अभी, ठीक है। तो यही टेस्ट जो ना वो आपका देगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या अभी बी है ना, इसमें इसका नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा अभी, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें देखो
कार्बन तो 3 है ना, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें के 3 और 4 और 7 है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे कितने हमारे 6, तब जाके 58 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी विल द राइट आंसर है ना। बी ऐसे एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मास कितना 58 है, वेपर डेंसिटी इसकी 29 है, और ये एक्वस अल्कली के साथ में क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका, ठीक है। और आप चाहो तो आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन जो ना आप लिख भी सकते हो इसकी, ठीक है, कि क्या रिएक्शन आपकी बनेगी इसके अंदर, ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, रिएक्शन ये बनेगी आपकी क्या, CH3, ओके, और COCH3, ओके, आयोडीन हो गया आपका, और प्लस क्या होगा आपका NaOH, है ना, आयोडीन होगा प्लस में NaOH, वहाँ से क्या बनेगा आपका आइडोफॉर्म बनेगा, ओके, सोडियम आयोडाइड बनता है आपका, है ना, और साथ में क्या बनता है अभी हमारा, है ना, साथ में क्या बनेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, SAU बन जाएगा, है ना। NaOH अगर आपने लिया है ना, तो इसको बैलेंस भी कर दो भाई, ओके, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडीन 6 हो गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम कितना हो गया आपका 3, ठीक है, और वहाँ एक 4, ठीक है, तो 4 हो गया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। कार्बन कितने हो गए हमारे 1 2 3, है ना, तो इसमें 1 है और 2 हो गए, कितने हो गए 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने भी इसके अंदर 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है, इसमें कितने हो गए 1, है ना, 1, और ये तो कम रह गए भी हमारे, ठीक है। साथ में क्या बनेगा आपका वाटर भी बनेगा, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब वाटर बनेगा, 1 हो गया और कितना हो गया आपका 3 4, ठीक है, तो 4 हो गया तो इसमें 3 6, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, ठीक है, 4 और 1 5, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए हमारे 1, ठीक है, और 3 कितने हो गए 4, ठीक है, ओके। तो अब ये बैलेंस ऑलमोस्ट, ठीक है, ये आपका बैलेंस अभी, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 3 5, है ना, कंप्लीट हो गए हमारे दोनों साइड में। अब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन अभी हमारी, ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है हमारी, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। और ये क्या है अभी, ये जो आपका आइडोफॉर्म बना है, ठीक है, इसके कैसे हमारे येलो पीपीटी होते हैं हमारे, ठीक है, कैसे होते हैं हमारे येलो पीपीटी। और ये जो आपका मिक्सर है ना, ये जो मिक्सर है, ओके, यही मिक्सर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, है ना, यही क्या करता है रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ओके। फिर क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH इज हीटेड, है ना, अगर फॉर्मल्डिहाइड और KOH को क्या करते हो आप हीट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है अभी आपका एक एल्डिहाइड होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा आपका, है ना। तो ये क्या शो करेगा अभी आपकी, है ना, ये क्या शो करेगा आपका, ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, है ना। एल्डिहाइड के 2 मोलिक्यूल, है ना, एक मोलिक्यूल तो आपका ऑक्सीडाइज होगा, है ना, और दूसरा मोलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दूसरा मोलिक्यूल क्या होगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, कब, जब उसकी रिएक्शन किसे करवाते हैं एक्वस से KO से करवाते हैं, ओके। जो रिड्यूस होगा, ओके, रिड्यूस होगा वो तो एल्कोहल बन जाएगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस टाइप से जो इसको लिखेंगे, है ना। अब ये पोटेशियम ले लिया, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा आपका ये, है ना। तो एक तो इसमें जैसे ये तो आपका क्या है, ये तो रिडक्शन का रिजल्ट आपका, है ना, जो रिड्यूस होगा वो तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो है ना। तो ये क्या अभी हमारा एक कार्बन का एल्कोहल है जिसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, है ना। तो मिथाइल एल्कोहल यानी मीथेनॉल बन जाएगा जिसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी विल द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है अभी हमारा फॉर्मलिन क्या होता है अभी, ठीक है, 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड ये वाला, ओके। तो ये होता है अभी हमारा 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा 42 अभी the reagent which is used to distinguish acetophenone, okay, from benzophenone। acetophenone क्या होता है अभी, इस कंपाउंड को हम acetophenone बोल देते हैं, इस कंपाउंड को हम acetophenone बोलते हैं, दिस इज नोन एज द acetophenone, ओके। ये वाला जो कंपाउंड होता है ये हमारा acetophenone होता है, और बेंजोफिनोन ही होता है आपका, ओके, बेंजोफिनोन ही होता है आपका, ओके, बेंजोफिनोन, ओके, बेंजोफिनोन बेंजोफिनोन, ओके, बेंजोफिनोन। इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ओके, कौन सा रिएजेंट ऐसा है ना, जो इनको डिफरेंशिएट करेगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, है ना, ये बेसिकली क्या होता है, कब 2,4 DNP होता है हमारा, है ना, 2,4 सॉरी यार, है ना, 2,4 DNP होता है, ये क्या होता है 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4 DNP टेस्ट जो है ना, 2,4 DNP टेस्ट है ना, कौन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो ये देखो भाई, ये तो दोनों कीटोन हमारे, ठीक है, तो ये तो दोनों 2,4 DNP टेस्ट दे देंगे, तो इसके बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ओके। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, है ना। तो बेसिकली क्या होता है अभी सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन जो होती है ना, वो किसके अंदर होती है हमारी
जो देखो एक थोड़ा सा ना ये सोडियम बाइसल्फाइड है ना, एक बल्की रिएजेंट होता है हमारा, तो बल्की रिएजेंट वहाँ जुड़ेगा उस कार्बोनाइल ग्रुप पे जुड़ेगा जो जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो, थोड़ा सा कम स्टेरिकली हिंडर्ड हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ उस कार्बोनाइल ग्रुप पे ना हो, कार्बोनाइल कार्बन जो आपकी अटैकिंग साइट होती है वहाँ पे ना हो। ओके, बट ये थोड़ा बल्की है तो इसलिए ये है ना, देखो हिंडर्ड है जो आपका ये बेंजीन है, ये बड़ा है, इसमें तो दो बेंजीन हो गए, तो यहाँ पे ना कोई चांस नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इससे रिएक्शन नहीं करता हमारा। ओके, बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट है ना, और क्या है भी आपका सोडियम आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये वाला जो है ना ये भी नहीं देगा अभी आपका, है ना, ये भी नहीं देगा, सॉरी, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, हाँ ये देगा भी, है ना, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये देगा, बेनेडिक्ट नहीं देगा अभी आपका, है ना। तो सोडियम आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ना, ये जो ना इसमें एक तो है ना आपका येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है, एक तो येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। ओके, इसमें भी जो बेसिकली है ना ये क्या है अभी आपका, एक तो रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल कीटोन है ना, अल्फा मिथाइल कीटोन, ये भी अल्फा मिथाइल कीटोन है, इसके पास अल्फा मिथाइल कीटोन नहीं है, दोनों बेंजीन हमारा। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका जो टेस्ट डी है, ओके, ये वाला जो है ना हम यूज कर सकते हैं, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट भी क्या होता है, बेस होता है भी आपका, है ना, और वहाँ पे आयोडोफॉर्म में भी क्या होता है, आयोडीन प्लस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ओके, ये भी तो होता है, तो ये कहानी सेम ही है हमारी। ओके, तो सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद, है ना, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद एस्टल्डिहाइड, किससे रिएक्शन करेगा, है ना, तो एस्टल्डिहाइड क्या होता है अभी हमारा, ये होता है C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये किससे रिएक्शन करेगा, ओके, ये क्या अभी हमारा, है ना, ये ये कैसा हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा, कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पे किसका अटैक होगा, फिर इसका अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ओके, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा इधर, है ना, तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स ओनली। ओके, न्यूक्लियोफाइल के साथ में जो है रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल आपका, है ना, तो इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ओके, तो ऐसे जो ना वो एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CO नेगेटिव होगा आपका, और ये H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे यू एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ना, इट एक्ट्स ओनली बी, है ना, इसकी बी के साथ में काम करेगा ये। अब एक क्या दे रखा आपको, एक ऐसे है ना, यू एक मॉलिक्यूल दे रखा आपको, एक मॉलिक्यूल दे रखा आपको। ओके, और सॉरी, ये एल्कीन है और ये कंजुगेटेड है, CH है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना आपको, CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 और डबल बॉन्ड, ओके, ऐसे CH और C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये है, कहने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड तुम्हारे रिएक्टेंट में भी है और डबल बॉन्ड तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर भी है ना, तो आप लोग क्या करोगे, एक ऐसा रिएजेंट यूज करोगे जो सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करे, है ना, तो हम तगड़ा जो ना वो रिएजेंट यूज नहीं कर सकते, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, आपके जो ना वो डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है इसके अंदर, सोडियम हाइपोलाइट, है ना, क्रोमिक एसिड भी तकड़ा होता है भी हमारा, है ना, और ये तो क्या करवाता है, ये तो डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ये तो हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यहाँ पे नहीं होगा हमारा, वैसे होता है इसका, है ना, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है भी, तगड़ा होता है, ये भी यूज नहीं करेंगे। KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ना सोडियम हाइपोहाइड्रेट, है ना, इसका हम यूज करेंगे। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी विल द राइट आंसर, है ना। पीना कोलोन क्या होता है, तो पीना कोलोन क्या होता है, उससे पहले ना पीना कोलोन से पहले पीनाकोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज पीनाकोल। ओके, ये ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीनाकोल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज पीनाकोल। ओके, पीनाकोल, इसको हम क्या बोलते हैं, पीनाकोल बोलते हैं। ओके, और जो पीनाकोलोन जो होता है हमारा, ठीक है, तो पीनाकोलोन क्या होता है हमारा, ये होता है 3,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन है 2 ओके, तो ब्यूटेन है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ये होगा आपका इस टाइप से। ओके, एक सेकेंड, ये कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, ये CH3 और क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना, 3 है ना, 3 डाइमिथाइल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका पीनाकोलोन बोलते हैं इसको, है ना, पीनाकोलोन। ठीक है, पीनाकोलोन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन 2 ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद इथेनोइक केसियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बेंजोइन फॉर्मेशन हो गया आपकी। ठीक है, इसको बेंजोइन कंडेंसेशन, दिस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बोलते भी। ठीक है, बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब इसको थोड़ा ठीक कर लेना, अभी इथेनोइक नहीं होगा आपका, इथेनोलिक होगा, है ना, इथेनॉल यानी अल्कोहलिक जो है ना,
एल्कोहलिक केएसएन होना चाहिए यहाँ पे, ओके, एल्कोहलिक केएसएन, है ना, तब आपका बेंजोइन रिएक्शन होती। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है हमारा, ये चीज़ जो होती है ना आपकी, ये चीज़, ओके, ये जो चीज़ होती है हमारी, ठीक है, ये जो चीज़ होती है, ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ओके, ये बेंजल्डिहाइड है, ओके, ये भी बेंजल्डिहाइड है, ओके, बेंजल्डिहाइड है। और इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो किसके साथ में, एल्कोहलिक केसिन के साथ में, है ना, एल्कोहलिक केसिन के साथ में, तो ये एक नेम रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। और ये आपका ऐसे यू बेंजोइन बन जाएगा आपका, है ना, ऐसे यू बेंजोइन बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी इस टाइप से बन जाएगा आपका। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेंजोइन बोलते हैं, ठीक है। बेंजोइन का जो ना वो फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, ओके। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइन, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ओके। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, ओके। तो ऑप्शन जो ना क्या बनेगा अभी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये C6H6 हो गया, CHOH हो जाएगा, है ना, C6H6 CHOH हो जाएगा, फिर आगे CO है, फिर आगे CO है, CO, है ना, तो इसमें ये रहा भी, है ना, ये CO रहा, फिर आगे C6, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, है ना। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ओके। 46 का बी। 47 में क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव, इसके साथ में जो ना क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव आपके नहीं बनाएंगे हमारे, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, और सेमी कार्बाइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ में, तो इनके साथ में तो बनाएंगे हमारे, ठीक है। इनके सब के साथ में क्या है, वो रिएक्शन देगा आपका, ओके। बट किसके साथ में नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए भी। सोडियम बाइसल्फाइड ये होता है NaHSO3, ठीक है, इसके साथ में बना के देगा। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है अभी आपका, C6H5, ओके, NH होता है, और NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। सेमी कार्बाइड क्या होता है अभी आपका, इसको हम सेमी कार्बाइड बोलते हैं, NH2 और NH, ओके, CO और NH2, सेमी कार्बाइड की भी एडिशन देगी, ओके। इनमें सब में न्यूक्लियोफाइल है भाई, ठीक है। इसका इसमें ऑक्सीजन अटैक करेगा, इसमें नाइट्रोजन अटैक करेगा, इसमें भी ये वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो ये सारे के सारे क्या हमारे, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है अभी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। और एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अभी, ठीक है। और ये तो ABC, ये तो तीनों जो है ना वो क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव बनाएंगे, बट डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये नहीं बनाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक, ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का नहीं है हमारा। और न्यूक्लियोफिलिक नेचर का इसका जो है ना वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये होता है हमारा, है ना। और ये सोडियम सॉल्ट होता है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, ओके, सोडियम सॉल्ट होता है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है हमारा, H3PO4, है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है अभी आपका फॉस्फोरिक एसिड का, इस टाइप का, ठीक है। अब इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनाना है, इसका मतलब कैसे बनेगा आपका, है ना, इसकी रिएक्शन NaO से करवा दो, ठीक है। तो एसिडिक होता है तो एक प्रोटॉन निकालेगा ये, ओके, निकालेगा तो क्या होगा आपका O नेगेटिव, और क्या बन जाएगा आपका Na पॉजिटिव, है ना। तो ये दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका फॉस्फोरस है ना, इसमें कोई भी फॉस्फोरस है ना टेट्राहेड्रली सराउंडेड है ना, बाय 4 अदर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें जो फॉस्फोरस है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, डज नॉट कंटेन, ओके, डज नॉट कंटेन, इसके पास क्या नहीं है, डज नॉट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अरे यार, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका अटैक नहीं हो पाएगा, है ना, अटैक नहीं हो पाएगा तो ये बच जाएगा अभी आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव किसके साथ में नहीं बनेंगे हमारे, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट से नहीं बनेंगे आपके, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर विल द डी, है डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। विच द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्कली, है ना भाई। देखिए एल्डोल के लिए कंडीशन जो आपको बता रखी है, कंडीशन क्या है अभी हमारी, वो एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, वो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, उनकी रिएक्शन जब है ना किससे करवाई जाती है, एक्वस अल्कली के साथ में करवाई जाती है ना, एक्वस अल्कली के साथ में करवाई जाती है, ओके। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है तो वो एल्डोल रिएक्शन शो करते हैं अभी हमारे, कौन से नहीं करते, जिनके पास नहीं होती हमारी, ओके। तो ये जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, विच फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ, अच्छा कौन सा देगा, है ना, तो देगा कौन सा भी, ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन ये वाला, ठीक है, अल्फा ये नहीं देगा आपका, है ना, मिथाइल नहीं है हमारा, इसके पास भी अल्फा नहीं है हमारा, है ना, ये भी नहीं देगा हमारा, ओके, ये भी नहीं देगा आपका, है ना, एसिडिक नहीं है, तो ये वाला देगा भी, है ना, ये वाला देगा। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके।
तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कौन से देते हैं? जिनके पास अल्फा कार्बन पे एक अल्फा जो ना एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जब उनकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? एक्वस NaOH से करवाई जाती है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बनेगा अभी आपका CH2, और ये क्या बनेगा आपका CHOH, और ये CH हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका CH3, और क्या बन जाएगा आपका ये, है ना, ये वाला जो ना एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना, तो क्या बनेगा आपका 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 हाइड्रोक्सी और 3 मिथाइल, है ना, सॉरी 2 मिथाइल, ओके, 2 मैथिल, ओके, और क्या बनेगा आपका 5 कार्बन, है ना, पेंटेनल, है ना, पेंटेनल, ओके, ये बन जाएगा आपका पेंटेनल बन जाएगा, है ना। तो ये शो करेगा अभी क्या, एल्डोल रिएक्शन ये आपकी शो करेगा, है ना। उसके बाद में क्या है, द एसीटोन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म आयोडोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि एसीटोन जो है ना आपका, एसीटोन, ओके, एसीटोन जो है ना वो किसके साथ में रिएक्शन करवा, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, है ना, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा आपका, वाटर बनेगा आपका, ओके, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका 2 कार्बन का एक जो ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा आपका, है ना, तो ये ऐसे ध्यान हो तो, है ना, ये 3, ठीक है, तो ये 3 होगा आपका, इस टाइप से ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए आपका NaOH होना चाहिए आपका, है ना, और ये वाला जो कंपाउंड है ना, डज नॉट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन, है ना, ये कंपाउंड जो ना एल्डोल रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास है, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और दैट हाइड्रोजन शुड बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर का एक हाइड्रोजन होना चाहिए हमारा, है ना, और उसको जो ना एसिडिक नेचर का जो ना वो वैसे नहीं होता, लेकिन NaOH की प्रेजेंस में वो हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल, ओके, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता आपका। ओके, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन करता है, सेमी कार्बाजोन बनता है हमारा। ओके, तो वो सेमी कार्बाजोन जो बनता है उसका क्या पूछा आपसे, उसका आपसे स्ट्रक्चर पूछा है अभी हमारा। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड क्या होता है अभी हमारा, 2 कार्बन का एक आपका एल्डिहाइड होता है, इसको एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सेमी कार्बाजाइड से। ठीक है, तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजाइड, तो दिस इज सेमी कार्बाजाइड। ओके, तो भाई सिंपल सा है ना, ऐसे वाटर निकलता है आपका, है ना, ऐसे बताया जाता है बच्चों को, है ना, वाटर निकलता है यहाँ से, H2 की फॉर्मेशन होती है, और आपका कंपाउंड जो बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड N होगा आपका। ओके, फिर क्या होगा आपका NH होगा, CO होगा, और क्या होगा आपका NH2, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ पे है हमारी, ठीक है, दिस ओके, ये स्ट्रक्चर तो हमारी ये है ना, तो ऑप्शन डी के अंदर ये स्ट्रक्चर है अभी आपके। ओके, तो ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, CH3 CHN होगा, और NH हो जाएगा, नहीं ये नहीं है हमारी। ठीक है, ये तो नहीं है, ओके, ये नहीं है, ओके, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर तो हमारा बी है। ठीक है, राइट आंसर तो हमारा बी है, CH3 CHN हो गया, है ना, NH हो गया, CONH2। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, फिनाइल मैथिल कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन। ओके, बाय द वन स्टेप, है ना, एक ही स्टेप में उसको हम कन्वर्ट करते हैं, और ये जो ना वन स्टेप बाय विच, है ना, कौन सा रीजेंट हमारा है जो इस के लिए क्या आपका एक सूटेबल रीजेंट की काम करेगा। ओके, फिनाइल फिनाइल मिथाइल कीटोन, है ना, फिनाइल का मतलब बेंजीन हो गया आपका, मिथाइल का मतलब CH3 हो गया आपका, कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड हो गया आपका, है ना, तो फिनाइल मिथाइल कीटोन। ओके, फिनाइल मिथाइल कीटोन, है ना, तो हम क्या करवाएंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन करवा देंगे, है ना, तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक एमलगम होता है हमारा। ठीक है, जिंक एमलगम ये हो गया आपका, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी, दैट इज नॉन जिंक एमलगम, और HCl होना चाहिए, है ना, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, कॉन्क HCl, है ना, कंसनट्रेटेड HCl। तो ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, ये डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, मिथिलीन ग्रुप के अंदर, और प्लस में क्या निकलता है आपका, बहुत सारा वाटर निकलता है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ये बेंजीन होगा आपका, है ना, और CH2 बन जाएगा, और साथ में क्या होगा आपका CH3 एज इट इज होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, तो दिस इज द इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गया आपकी इथाइल बेंजीन बन गई हमारी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट हमारा, है ना, जिंक मर्करी HCl, और दिस इज नॉन इज द क्लीमेंशन। ठीक है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी आपका, जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं हमारे, ठीक है, क्या कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, ठीक है, उन वो किस में कन्वर्ट होते हैं हमारे, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं ना वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है,
कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो कंप्लीट रिडक्शन में तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं हमारे, है ना, कंप्लीट रिडक्शन में तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं हमारे, कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं हमारे, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है हमारा, एल्कोहल, ओके। एल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल, और आपका कीटोन है तो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। कब, जब आपका पार्शियल रिडक्शन होगा हमारा, ठीक है, ओके। तो कर पाओगे आई थिंक। थैंक यू, हम क्लास को इतना ही रखेंगे लेंथ को, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय, ओके।